गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में कुछ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है गवर्नमेंट ने, और इस बार के इंग्लिश में जो परिवर्तित बुक आपकी चलेगी, जो चेंज सिलेबस है, उसकी एक बुक चलेगी आपकी हॉर्नबिल नाम से, और दूसरी होगी स्नैपशॉट्स, यानी ये रीडर होगी और दूसरी होगी सप्लीमेंट्री की बुक। तो हॉर्नबिल जो बुक है उसमें दो पोर्शन होंगे, प्रोज और पोएट्री। प्रोज में जो रिड्यूस्ड सिलेबस 30% चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, यानी नीचे से कुछ चैप्टर हटा करके जो शेष चैप्टर इस बार पढ़ाए जाएंगे आपको, वे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लैनेट। ये 5 चैप्टर प्रोज सेक्शन से पूछे जाएंगे। और पोएट्री सेक्शन में जो गिवन सिलेबस है वो है ए फोटोग्राफ, द लेबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन एंड चाइल्डहुड। ये 4 पोएम्स आपको पढ़नी है इस बार के सिलेबस में, जो चेंज और रिवाइज सिलेबस यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है उसके अंतर्गत। अब स्नैपशॉट्स जो इसी की एक सप्लीमेंट्री बुक है, उसमें के आपको 5 चैप्टर्स ये पढ़ने हैं, जिसमें से है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हाउस, द एड्रेस, रंगाज मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल एंड मदर्स डे। ये 5 चैप्टर उसमें से पढ़ने हैं। शेष नीचे के जो चैप्टर हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ड्यू टू कोविड एपिडेमिक गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड 30% सिलेबस विच विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ 2020। यानी 2020 के एग्जामिनेशन में टोटल जितने भी एग्जाम होंगे वो तो अलग बताया जाएगा कि किस एग्जाम में कितना पोर्शन आएगा, लेकिन थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू स्टडी these 5 + 4 + 5, यानी 5 4 9 5 14, कोई टोटल 14 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, इंक्लूडिंग द पोएट्री सेक्शन, इंक्लूडिंग 4 पोएम्स। ये है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए इसी वीडियो में। तो जिस तरह से सिलेबस परिवर्तित हुआ है और उसके हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो पिछले साल आया करता था उससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब की जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी मैं आगे बताऊंगा। सेक्शन ए जो रीडिंग होगा 12 मार्क्स का आएगा। इसमें से 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 क्वेश्चंस, ये पहला क्वेश्चन होगा। एक लॉन्ग पैसेज दिया रहेगा और उसमें पर 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जैसा कि आप हाई स्कूल में करते थे कंप्रहेंशन क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3 मार्क्स के होंगे ईच, तो 3 × 3 9 मार्क्स का ये होगा। और उसी पैसेज पर बेस्ड वोकैबुलरी क्वेश्चंस होंगे। वोकैबुलरी क्वेश्चन में आपको गिवन वर्ड की सिनोनिम लिखनी होगी, एंटोनिम लिखना होगा, अथवा जो यूज्ड उसमें फ्रेसेस होंगे या आइडियम्स होंगे उनको सेंटेंसेस में सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा। इस तरह पर के क्वेश्चन होंगे वोकैबुलरी क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चन 1.5 नंबर के होंगे, 3, तो 9 + 3 12, यानी पहला क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन होगा जो 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपको इन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी, जिसमें से रिपोर्ट, नोट मेकिंग और समरी पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वह 5 नंबर का होगा। इसमें से कुछ एक चीज़ पूछी जाएगी, आपको पैसेज दिया होगा एक, और उस पर आपको रिपोर्ट बनानी होगी, ये बताया जाएगा। नोट मेकिंग या उसकी समरी लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एस्से अथवा आर्टिकल लिखने का होगा। कोई गिवन टॉपिक होगा, उस पर आपको सम 200 वर्ड्स या 100 वर्ड जितना भी आएगा उसको लिखना होगा। ये 10 मार्क्स का होगा। एटलीस्ट 250 मार्क्स उसमें जरूर होंगे, 10 मार्क्स का है। और चौथा क्वेश्चन आपका लेटर्स का होगा, जो लेटर्स एडिटर्स को लिखे जाएंगे, बिजनेस से रिलेटेड होंगे और कंप्लेंट लेटर होंगे। ये 5 नंबर का आएगा। ये भी आप थोड़ा सा इसमें जानकारी है आपको, हाई स्कूल में कुछ पोर्शन आप कर चुके हैं, लेटर और एप्लीकेशन वाला। थोड़ा सा
इन्हेंस्ड होगा। और सेक्शन सी जो ग्रामर का होगा, जिसमें से ग्रामर 20 मार्क्स की पूछी जाएगी और 8 मार्क्स का ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लिश। तो ये 8 मार्क्स हो गए। जो ग्रामर का 20 मार्क्स होगा उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन पर जो बेस्ड होंगे। नरेशन रहेगा, सब 2-2 नंबर के आएंगे, 10 × 2 20। नरेशन, सिंथेसिस मैंने पढ़ाया है पूर्व के वीडियोस में, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं सिंथेसिस क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा बृहद रूप है कन्वर्जन का, जो आप हाई स्कूल में पढ़ते थे, नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव, थोड़ा सा चेंज इसमें आएगा, ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद सिंटैक्स पर आधारित क्वेश्चन होंगे। सिंटैक्स होता है टू राइट सेंटेंस करेक्टली। कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे और उनमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और उनको करेक्ट करके लिखना होगा। ये सिंटैक्स के अंतर्गत आएंगे। फिर ईडियम्स जो मुहावरे होते हैं उनको वाक्यों में प्रयोग करना आएगा। इसके बाद साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। साइनोनिम्स समानार्थी के क्वेश्चन होंगे, एंटोनिम्स विलोम लिखने होंगे, उस पर क्वेश्चंस होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। होमोफोन्स होते हैं जिनके साउंड एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर लिखा है नाइट और नाइट, तो इनको अगर पढ़ेंगे तो नाइट और नाइट दोनों पढ़ा नाइट ही जाता है, लेकिन दोनों के अर्थ में बड़ा अंतर है। नाइट आप ये जानते हैं रात, और ये नाइट माने होता है वीर या योद्धा। तो ये हो गया वन वर्ड। होमोफोन्स हो गए। और फ्रेशल वर्ब्स आएंगे। फ्रेशल वर्ब वाक्यांश होते हैं, फ्रेशल वर्ब को हम वाक्यांश कहते हैं। इन पर आधारित ये भी सेंटेंसेस में यूज करने के लिए आएंगे। तो ये पोर्शन हो गया सेक्शन सी। सेक्शन डी मैं अभी आपको बताऊंगा। सेक्शन डी आपका लिटरेचर से होगा, जो 40 मार्क्स का आएगा। इसमें हॉर्नबिल और स्नैपशॉट जो दोनों बुक्स हैं उन पर क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हॉर्नबिल 25 मार्क्स का होगा और सब स्नैपशॉट से 15 नंबर का पूछा जाएगा। हॉर्नबिल में 2 सेक्शन हैं, प्रोज और पोएट्री। प्रोज 15 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 लॉन्ग 7 मार्क्स का और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। ये एटलीस्ट 40 वर्ड्स के होंगे और जो लॉन्ग होगा वो करीब 150 वर्ड्स का आंसर होगा आपका। तो 150 वर्ड्स और ये 40 वर्ड्स के 2 क्वेश्चन, और ये टोटल 8 + 7 15 मार्क्स का प्रोज होगा। पोइट्री से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट माने होता है जो अवतरण, कोई पोइटिक्स लाइन्स दी होंगी, स्टैंजा दिया होगा और उन पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जो 2 नंबर के होंगे, 2 या 6। 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, 6 नंबर का ये होगा। और सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। सेंट्रल आइडिया मीन्स सब्सटेंस ऑफ द पोएम, यानी कविता का सारांश। किसी भी जो 4 पोएम हमने बताई थी, उन 4 पोएम में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, जो 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से 6 + 4 10 मार्क्स के होंगे। 15 + 10 25 मार्क्स का हॉर्नबिल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और से जो रिमेनिंग 15 मार्क्स हैं 40 मार्क्स में से, वो स्नैपशॉट से आएगा, जिसमें से 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग उसी तरह से 7 मार्क्स का होगा और शॉर्ट 4 + 4 2 क्वेश्चन होंगे, तो 8 मार्क्स के होंगे। 8 7 15 मार्क्स। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शन में 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। You have to solve all the 4 section of the question paper। ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। हाई स्कूल में आपने 70 मार्क्स का सॉल्व किया था, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पेपर होगा, इसलिए आपकी बढ़िया तैयारी होगी तभी आप उसको 3 आवर्स में कंप्लीट कर पाएंगे। हाई स्कूल में क्या था, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता था और 30 मार्क्स इंटरनल होते थे, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ही आएगा। थोड़ा लेंथी पेपर होगा हाई स्कूल की कंपैरिजन में, इसलिए यू हैव टू स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स एज यू हैव एक्सपेक्टेड, जैसा आप
किए होंगे, आशा की होगी नंबर लाने का, उतने मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। तो ये पोर्शन को ध्यान में रखते हुए ही आपको तैयारी करनी है। जिन लोगों ने बुक्स नहीं ली हैं वो अपने बुक्स ले लें, और यहाँ से जितना भी पढ़ाया जा रहा है वीडियोज़ के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, उसको पढ़ते रहें, घर में उसको दोहराते रहें, रिवाइज करते रहें, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई बाधित न हो। थैंक्स फॉर